नमस्कार मित्रों, आपका सतमित्र रमाकांत का प्रणाम। निरामय स्वास्थ्य के प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में हम जान रहे हैं शरीर के पांच तत्व जान रहे हैं। उसमें से अभी जान रहे हम जल तत्व। पंच महाभूतों में जल जीवन का आधार है। आकाश, वायु और अग्नि के बाद चौथा तत्व है जल। इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। जैसे ब्रह्मांड में 71% भाग जल है, वैसे ही मानव का शरीर का भी लगभग 70% भाग जल से बना है। इसलिए वेदों और उपनिषदों में जल को जीवन का प्राण कहा है। तो मित्रों समझते हैं जल का महत्व। जीवन आधार। भोजन के बिना मनुष्य महीने तो जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना एक सप्ताह भी कठिन है। परमात्मा की अनोखी देन। फल, सब्जियां, हरी पत्तियां, सब में 70% से अधिक जल होता है। जब हम उन्हें खाते हैं तो शरीर को शुद्ध जल और खनिज स्वयं मिल जाते हैं। जल तत्व का संतुलन और स्वास्थ्य। जब शरीर में जल संतुलित रहता है तो पाचन, चयापचय, श्वसन और उत्सर्जन क्रिया सहजता से चलती है। जल तत्व असंतुलन के दुष्परिणाम। जल की अधिकता से शरीर में जुकाम, खांसी और कफ रोग उत्पन्न होते हैं। जल की कमी से निर्जलीकरण, थकान, पाचन दोष और अनेक बीमारियां जन्म लेती है। जैसे फसल में पानी अधिकता सड़न पैदा करती है, वैसे ही शरीर में भी अधिक जल रोगजनक हो जाता है। तो समझते हैं जल ग्रहण की सही विधि। बिना प्यास के पानी पीना शरीर पर अनावश्यक बोझ डालना है, विशेषकर किडनी पर। अति सर्वत्र वर्जते। अति हर चीज की हानिकारक है, जल की भी। इसलिए जल हमेशा बैठकर छोटे छोटे घूंट में और दिन में समय में अधिक लेना है। जब हमारा शरीर पानी मांग रहा है तो अवश्य देना है। तो मित्रों समझते हैं जल तत्व का प्राकृतिक स्रोत। जल तत्व का प्राकृतिक सोर्स है नारियल पानी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, संतरे। यह फल शरीर को शुद्ध जल प्रदान करते हैं। हरी सब्जियों के सलाद, हरी सब्जियों के जूस जल का उत्तम स्रोत है। अब समझेंगे बाह्य जल तत्व। स्नान। जल का महत्व केवल पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्नान के रूप में यह शरीर और मन को भी शुद्धि भी कराता है। स्नान के प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 3:40 से 6 बजे तक योगियों के लिए श्रेष्ठ है। मन को निर्मल और शरीर को स्फूर्ति देते हैं। सूर्योदय स्नान सामान्य जन के लिए उपयोगी है, शरीर को प्रकृति के अनुकूल बनाता है। मध्याह्न स्नान विशेषकर महिलाओं और रोगियों के लिए एक प्रकार का यह उपचार है। संध्या स्नान शाम को दिन भर की थकान दूर करना, इसके लिए संध्या स्नान अनिवार्य है। रात्रि स्नान शरीर को बैक्टीरिया और थकान से मुक्त करने की आवश्यकता है। जल तत्व और रोग निवारण। जब शरीर में विषैले तत्व जमा होते हैं तो नाक और गले से श्लेष्मा म्यूकस निकलता है। हम इसे जुकाम समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्राकृतिक शुद्धि प्रक्रिया है। इस समय फलाहार और रसाहार लेने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब भी सर्दी हो सके फल और फलों में से खट्टे के अलावा जो एप्पल है वो आप लेते हैं तो शरीर का अग्नि तत्व बढ़ जाता है और ये बीमारी से हमें राहत मिल जाती है।
योगिक दृष्टि से जल तत्व। योग शास्त्र में जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। यह चक्र हमारी भावनाओं, रचनात्मक और आनंद का केंद्र है। जब जल तत्व संतुलित होता है तो व्यक्ति में प्रेम, करुणा, सहजता बनी रहती है। अभी समझते हैं जल तत्व का निष्कर्ष। यदि हम प्रकृति प्रदत्त जलरूप भोजन, फल सब्जियां ग्रहण करें, प्यास लगने पर ही जल पिए और स्नान को सही समय पर करें, तो शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बना रहेगा। यही संतुलन ले जाता है रोग मुक्ति, दीर्घायु और आनंदपूर्ण जीवन की ओर। मित्रों, जल ही जीवन है। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो।